एकल नागरिकता वाला देश है। यहाँ संविधान है कि देश के कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का नागरिकता ले सकता है, लेकिन भारतीय नागरिक कानून के उल्लंघन करके, सिटीजन एक्ट के उल्लंघन करके वो वहाँ भी स्थानीय के लाभ ले वो है और यहाँ भी लाभ ले वो है। मतलब बड़का भैया के पूरा कब्जा अपन घरवा में है, लेकिन छोटको घरवा वाला में वो तोहनी के सिंहवा ना आते हो ने। अब तोहनी के खेत बाड़ी बैठ दो, ये तो हिने जोतिए और तो इधर जोतिए और तोहनी दोनों लड़ाई ना करिए। और इसीलिए 5 बैठ के बांट दो है दोनों भाई के। और जब बांट दो है तो अगर बड़का भैया 5 बहन के बतिया ना मान के अगर छोटका भाई वाला जमीनवा जोत लो है तो ये लड़ाई के बात है कि ना? छोटका भैया की लड़ाई के बात है नहीं। जब अगर छोटका भैया के घरों कब्जा कर लेता है, ओकर रोजी रोजगार कब्जा कर लेता है, ओकर धन वाला जमीन कब्जा कर लेता है, तो लड़ाई होवे चाहिए कि ना? तो इन्हें बतवा। अरे भैया, भाषा के आधार पर प्रधानमंत्री का हत्या हो गया। उसने हिंदी भाषा थोपने का प्रयास किया दक्षिण भारत में, तमिल वाले एरिया में। राजीव गांधी की हत्या भाषा के लिए हो गया। पूरे दुनिया में जितना क्षेत्र बना भाषा के आधार पर बन गया। और मैं सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं कि 300 साल पुराना भाषा बंगाली, उस भाषा के आधार पर पूरे दुनिया में बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। और हम लोग अपनी भाषा की समस्या नहीं समझ पा रहे। हम लोग को भाषा बोलने में लाज शर्म लग रहा है। भाषा के आधार पर एक देश बन गया। हम लोग झारखंड की नौकरी रिजर्व नहीं कर पा रहे। हम लोग समझ नहीं पा रहे ये बीमारी कहाँ लगा है, कहाँ हमारे घर में आग लगा है। और दूसरा को हमको बोलता है और हम उसके बहकावे में चलते हैं। ये समझने की जरूरत है। अगर इस गलती को नेता लोग कोई नहीं इतना कड़वा बात बोलेगा, उसको वोट बैंक से डर है, लेकिन विकास महतो को वोट नहीं चाहिए। हम सच्चाई बोलेंगे। अगर आज नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? अगर आज नहीं समझे तो आने वाला पीढ़ी को जहर खिलाने के लिए तैयार हो लीजिए। बहुत तकलीफ है रे भाई, बहुत तकलीफ है। आज हमारे जमीन में बिना नोटिस दिए हरा में 4-5 दिन पहले एनटीपीसी ने पूरा रास्ता बना दिया। हम लोग जाकर बंद करा कर आए, दूसरा दिन जाकर चालू करा दिया। विधायक को फोन मारे जा रहे, विधायक मेरा फोन नहीं उठाता है, हमारी संपत्ति में कब्जा कर लेता है। बताइए कहाँ जाएंगे? इतना दुख है, इतना तकलीफ है, लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, परेशान है। घरे बीबी बोलती है तो इनको कोई काम लोग मानता है कि भाषा 2 तरह का होता है, एक समुदाय के आधार पर और एक क्षेत्र के आधार पर। हम इनके नियोजन नीति भाषा से खराब है। तोहनी के सिंहवा ना आते हो ने। अब तोहनी के खेत बाड़ी बैठ दो, ये तो हिने जोतिए और तो इधर जोतिए और तोहनी दोनों लड़ाई ना करिए। और इसीलिए 5 बैठ के बांट दो है दोनों भाई के। और जब बांट दो है तो अगर बड़का भैया 5 बहन के बतिया ना मान के अगर छोटका भाई वाला जमीनवा जोत लो है तो ये लड़ाई के बात है कि ना? छोटका भैया की लड़ाई के बात है नहीं। जब अगर छोटका भैया के घरों कब्जा कर लेता है, ओकर रोजी रोजगार कब्जा कर लेता है, ओकर धन वाला जमीन कब्जा कर लेता है, तो लड़ाई होवे चाहिए कि ना? तो इन्हें बतवा। तो झारखंड जो है बिहार से अलग होला। बिहार हमार बड़का भाई है, लेकिन आज बिहारी सब झारखंड के नौकरी कब्जा करके रख ले है, यहाँ फैक्ट्री में रोजगार कब्जा करके रख ले है, हमनी के जमीन में वो दखल करके रख ले है। तो छोटका भैया लड़ाई करे चाहिए कि ना? ये लड़ाई ये है खतरे। और हमनी के इसीलिए लड़ाई लड़ना है कि अगर बिहार अलग हो गया तो झारखंड के संपत्ति में उसका हिस्सा ना होना चाहिए। भारत एकल नागरिकता वाला देश है। यहाँ संविधान है कि देश के कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का नागरिकता ले सकता है, लेकिन भारतीय नागरिक कानून के उल्लंघन करके, सिटीजन एक्ट के उल्लंघन करके वो वहाँ भी स्थानीय के लाभ ले वो है और यहाँ भी लाभ ले वो है। मतलब बड़का भैया के पूरा कब्जा अपन घरवा में है, लेकिन छोटको घरवा वाला में वो आंख लगा के रख ले कब्जा करके। तो जब देश में कानून है कि अगर वो वहाँ यहाँ चाहिए झारखंड में तो एनओसी लिए पड़ा है। एनओसी की हम अब झारखंड के नागरिकता लेवे है तो हमारा भारत के मतलब बिहार के नागरिकता तो बिहार के सरकार से एनओसी लिए होता है कि हम वहाँ जाती है। तब फिर वहाँ ओकरा राशन कार्ड ना बनता है, वहाँ वोटर आईडी ना बनता है, वहाँ स्थानीय के कोई लाभ ना मिलता है, लेकिन वो वहाँ भी लाभ लिए रहा है।
और गलत ढंग से यहाँ भी लाभ लिए रहा है। तो हमनी की ये बात समझना है कि अगर ये लड़ाई है तो अपनी के खिलाफ हमनी के केस करे होते। ये बिहारी आदमी यहाँ आके जमीन नहीं ले है और यहाँ वोटर आईडी में नाम चढ़ाए ले है, जकर राशन कार्ड यहाँ है ओकरा पूछे होता है कि तुम बताओ तुम यहाँ स्थानीय कैसे बन गया, तो अपनी खेला कैसे करे है। देखा अगर हमरा बोलेले है तो आए थोड़ा हम कुछ समझेला बात बोलो, हम ताली बजबे ना कहबो, लेकिन तो हम समझा कि हमनी के बीमारी की है और का होले है। तो स्थानीय वह होता है जेकरा कलश सर्वे में जेकर पूर्वज के नाम है ओकरे वंशज झारखंडी स्थानीय हो सका है। वीडियो सीओ हम इनका स्थानीय प्रमाण पत्र देवे है दादा, तो किस आधार पे देवा है कि जेकर पास खतियान है ओकर वंशावली के वंशज के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के देवा है। तो ये सब अब बताओ कि झारखंड में सीएनटी के कानून है, महतो के जमीन मुंडा ले सके, गंधू के जमीन महतो ले सका है, लेकिन कोई आरा छपरा गंगा पार हो के अगर रांची के जमीन या झारखंड के जमीन में अगर कब्जा करे थे तब फिर वो सीएनटी के कानून कहाँ है, ये हमने के सोचे की जरूरत है। तो खेला कैसे करे, खेला कैसे करे है। तो वो यहाँ के आदमी के जेकर सर्वे खतियान में नाम है ओकर नीचे वंशज में नाम दे के और स्थानीय प्रमाण पत्र ओकरा मिल जाए। और ये जो वीडियो सीओ जो बैठल होने वो बाहरी हो, ओकरा हमनी से चीड़ होगा है, बड़ी झारखंडी बोला है, रुक हम बहरियन के यहाँ बसावई, वो फर्जी सर्टिफिकेट बना के दे देता है गलत तरीके से, और उसके आधार पर वो अपना आधार सुधार लिया। अब जब आधार यहाँ के किया तब क्या किया, वो वोटर आईडी में नाम चढ़ा दिया, मतलब चुनाव लड़ता और मुखिया समिति भी उभरता, राशन कार्ड बना ले, पैन कार्ड बना ले, ड्राइविंग लाइसेंस बना ले, मतलब कि वो आप झारखंडी बन गया। और जब जनगणना में भाषा दर्ज करला तो भाषा के आधार पे आप नौकरी में भी दावा कर, तो ये वो सब बदमाशी कर ले, मतलब हिंसा भेल के बाद भी बड़का भैया कोई न कोई तरीके से जाके छोटका भैया के संपत्तियां कब्जा करे वाला। तो उला लड़ाइया के ना समझे कि लड़ना कैसे हो और लड़ाई के जड़ का है और किस तरीके से हिस्सा खाए ला है, कि बतिया अगर ना बुझबे तो कैसे लड़बे, और ना लड़बे तो फिर तो गलत होने। तो आज अगर हम आज भी ना समझे ये बात के तो कब समझे, जब सब लुटाइए जेते, सब खत्मे हो जेते, से खातरे दादा सब बतावे लागल। तो इस तरीके से जब राज अलग होले है तो ओकर पीछे तो कोई कारण होले नहीं, सांस्कृतिक कारण होले, झारखंड अलग होले। अभी देखा अगर पंजाब बनल तो पंजाबी भाषा के आधार पर, गुजरात बनल गुजराती भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र बनल मराठी भाषा के आधार पर, तो वहाँ जे जितना राज्य है वहाँ जे नौकरी के लिए जेपीसी के जब परीक्षा हुआ है सी ग्रेड के नौकरी के लिए, वो सारा परीक्षा वहाँ के राजभाषा वहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में हुआ है। लेकिन झारखंड में हिंदी में हुआ, तो हिंदी का यहाँ क्षेत्र के भाषा लगे का हिंदी पूरे देश के भाषा लगे। तो जब देश के भाषा जब यहाँ लागू होता है तो पूरा देश के आदमी नौकरी लेवे आ जाए। तो हमनी जो मातृभाषा में जो लिखा है कि ना अपन मातृभाषा हिंदी, मातृभाषा का मतलब गो कि जे माय के कोख से सिखलिए, कोरा से, तो का हमनी के माय हिंदी बोलने सिखैले अलग, आज भी हमनी के मैया हिंदी में बात करा है का बोला ना कर। तो हमनी झूठ लिखा है कि ना स्कूल कॉलेज में कि हमारा मातृभाषा हिंदी। तो ये सबसे बड़ा काहे कि नियोजन नीति जो बना है ने ओकर में भाषा के आधारित ही नियोजन नीति बना है। तो सुन लिया बात, ममता दीदी बंगाल में बोल रहे कि अगर बंगाल में नौकरी पाना है तो बंगाली सीखना पड़ेगा, उड़िया अगर उड़ीसा में नौकरी पाना है तो उड़िया सीखना पड़ेगा, महाराष्ट्र में नौकरी पाना है तो मराठी सीखना पड़ेगा। लेकिन झारखंड 18-19 गो है, उसमें से 9 गो क्षेत्रीय है और आधा से ज्यादा बाहरी है। तो अगर हम हिंदी के मान लेते हैं तो हिंदी अगर दादा है, हम दादवे के कहते हैं नहीं ये मेरा आजा है, तो ओकर उपभाषा मैथिली है और भी मगही है, अंगिका है और भी कई भाषा भोजपुरी है। तो जब दादवा के कहते हैं कि हमर दादा है तो नतिया के का कहिएगा हमर नहीं है, ओकर बेटवा के का कहिएगा हमर नहीं है। तो सबसे बड़ा फल कि हम लोग हिंदी को स्वीकार करते हैं। आप जाइए बंगाल से, मैं 8 दिन पहले घूमकर आया हूँ,
वहाँ हर बस स्टैंड से लेकर हर चौक चौराहा में, स्कूल कॉलेज से लेकर हर सरकारी चिट्ठी में बंगाली से ही सब कुछ होता है। लोग बोलते हैं बंगाली बड़ा तेज होता है, बंगाली तेज नहीं होता है। उसने अपनी भाषा नहीं छोड़ा, उसने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ा, और हम लोग हिंदी में सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन वहाँ हिंदी में परीक्षा होने लगेगा सब बंगाली बोका निकलेगा। तो हम लोग हिंदी को अपना लिए, और अपना मातृभाषा है हमारा कुड़माली, कोई खोरथा, कोई नागपुरी, कोई पचमरगनिया, संथाली, कुड़ू, मुंडारी, हमने सब भुलाए गए। एक में हमी लोग के दोष हो कि अपन भाषा बोले हमनी के लाज लागो और दूसर वाला बेस लागो। अब झारखंड के अपन संस्कृति हते ने, हमनी को कोई पहचान हते ने कि भाई हम मंगरा बेटा लागिए कि बुधना बेटा लागिए। अगर हमें ना जानिए कि हम मंगरा बेटा लागिए कि बुधना बेटा लागिए तो दुनिया कैसे जानता है कि ये विकास ठेकर बेटा लागे। तो झारखंड के अपन संस्कृति है, लेकिन हमें अपन संस्कृति हमनी के नेता सब कभी सोहरा के शुभकामना देते हुए देखलक दादा, देखलक कि सोहरा के शुभकामना देते, दीपावली के शुभकामना दे देते, दुर्गा पूजा के शुभकामना दे देते, लेकिन कर्मा और जितिया के शुभकामना नहीं देते, सोहरा के नहीं देते, अभी टूसू के नहीं देते जल्दी। तो ये जो नेता सब हो ने वो अपन संस्कृति हमनी पर थोपो हो। कुछ बंगाली लोग आकर रांची के दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा किया और पूरे झारखंड के लोग मना रहे हैं। मतलब हमारा संस्कृति में घुसपैठ हो रहा है। वहां से बंगाली लोग आकर काली पूजा किया, हम पूरे झारखंड के लोग मना रहे। हमारा औकात हुआ कि हम अपनी के बेटियन के कर्मा शिक्षा पा लिया। हमनी के हिम्मत होला कि वो बंगालियन के मौगिन के जितिया सीखना पा लिए। हमने हम अपन संस्कृति ओखनी सीखना पा लिए। हमने ओखिन वाला मनवा है तो कहे मतलब कि अपन संस्कृति जैसने हो वो अपन पहचान लागो। दूसर के मैया कितना बेस हो, कितना बढ़िया बोला हो, लेकिन जब अपन हिस्सा काट के अपन बाल बच्चा के लिए दूध रोटियां खिलावे होता तो ये त्याग अपन मैया कर सको, दूसर वाला चमक दमकला मैया नहीं कर सको। इसलिए अपन संस्कृति जैसने है। हम इनके गांव देहात में कहा थी कि अपन बेटा लंगड़ा लूढ़ा कैसनो रहे वो अपन तो अपने लागे भाई, दूसर के बेटा कितनो बेस होता है, लेकिन अपन बेटा जैसने है वही हमर बेटा लागे। तो हमनी का अपन संस्कृति समझे की जरूरत हो, लेकिन हम इनके सब पर्व त्योहार, हम इनके सांस्कृतिक सब एकदम खराब हो जाए। तो हमनी मनवा है दसैं जे खसी बकरा मरे काटे हैं ओखनी उस समय थोप दिलो दुर्गा पूजा। हमनी मनवा है सोहराय है ना, उ सब थोप दिलो दिवाली पूजा। का हमनी के जे सोहराय हमनी जे करबो है, सहराय के मतलब जाना कि नहीं गो बीत गया। सहराय के मतलब स और राय मतलब देवता। तो हमको उत्पादन करने में जो देवता सहयोगी देवता है और जो सहयोगी है उस सबको हम लोग पूजा करते हैं। यही है सहराय। यह एक खुशी का पर्व है कि आज हमारे खेत में धान हुआ है। तो धान किसके बदौलत हुआ? गरु काड़ा, हर जोहाट और प्राकृतिक शक्ति, धूप, हवा, पानी, यही सब के सहयोग से ने धानवा पैदा होने हैं। तो इसीलिए सोहराय में हमने सहयोगी के पूजा कर रही है। ये हमारा संस्कृति है। का ये उड़ीसा में हो है, ये जाके गुजरात में हो है सोहराय। दीपावली पूरे देश में मना है, लेकिन का सोहराय कर्नाटका में हो है ना हुआ। ये छोटा नागपुर के मुख्य पर्व है। तो हमनी के अपन संस्कृतिया में ओखिन डाल दिलो दीपावली, हम इनके दशै पूजा के कर दिलो दुर्गा पूजा, और हम इनके जितिया करल थी माए सब से ओखिन के सिखा दिलो कौन चीज? तीज उज करल सिखा दिलो। तीज काहे कर ले? तीज करो फिर पार्वती तीज कर ले है। केकरा? शंकर भगवान से शादी करे चाहले मनावे ले, तो शिव ना हले से शिव के पावे ले पूजा करे थे। ते हम पूछो ये झारखंड के जितना महिला सब है तोहनी के घरे शिव है हो, उस शिव के छोड़ के तोहनी का कोई दूसर शिव के पावे है जे हम तोहनी जे तीज करे लगा है। तो अपन संस्कृतियां तो भूला जा और दूसर ला कॉपी कर रहा। अरे छठ हटे बिहार के मुख्य पर्व, लेकिन हम इनके संस्कृति तो सोहराय, करम, जितिया, टूसू और सरुल और मल्ला पर्व ये सब लागे हटे। वैशाली पूजा पंजाब के, लेकिन हम इनके तो आपन है। तो हम इनके आपने वाला के पहचानना है और आपने वाला करे है। अब अपन बापा के छोड़ के अगर दूसर के बापा कहवा कितना बड़ा शर्म के बात है। अरे दूसर के बाप ना कहती, दूसर के बाप अगर हमारे बाप से बड़ है तो बड़ है तो ओकरा बड़ा बोलो ही, लेकिन बाप तो अपने बाप के बोला।
तो ओखनी वहां से आए के भी यहाँ आके हमिन ला कर मनाए करो और वो छठ करो और हमिन वो करला कर तो का अंतर रहले? अपन पहचान बचना चाहिए ने भाई। झारखंड का अपना सांस्कृतिक पहचान है तो समझे की जरूरत है कि हम इनके सांस्कृतिक रूप से भी तोड़ल जाए लागल है। हम इनके भाषा मारल गेले है, हम इनके इसी आधार से नौकरी मारल जाए है। अगर ये बतिया हमने ना बुझबे तो हमने के कहियो भलाई भेता। अरे नेता मंत्री सब जखनी के तो वोट दे ले हम वोट मांगे थोड़ी आली है, लेकिन जखनी के वोट देवा है वो सब तोहिन के संस्कृति के लेके कितना एक्टिव रहो, कितना उधर प्रचार प्रसार में अथी करो, कितना तो इन्हें शुभकामना देते नजर आवो, कितना मदद करो ना। लेकिन जब दुर्गा पूजा भेता तो पूरा रांची पटाए जेता, धूमधाम से होता। का गलत बात हो? तो हमनी के खुद जकरा हमनी अगुआ सोचा है, जकरा हमनी अपन नेता समझा है, वो हमनी के संस्कृति के खत्म करे लागल हो, तो पहचान खत्म करे लागल की लागी समझे होता है। काहे कि अगर वो पहचान जिंदा रह जाता है कि हम बुधना बेटा लागी है, अगर वो पहचान जिंदा रह जाता है तो यहाँ CNT, SPT, वन अधिकार तमाम तरह के कानून जहाँ जल जंगल जमीन पर हमनी के अधिकार कायम रहता है तो बाहरी सबके लूटे में दिक्कत होता है। जयंत सिन्हा हमनी के सांसद लगे, कितना दिन भी साफ उनके लड़ाई में जा है, काहे ले जाता है? अगर तोहनी यहाँ से जेबे महाराष्ट्र कमाए और अगर वहाँ जाके गलती से उनका गुर्बत सब अगर गलती से तोड़े बना दे तुम मुखिया या बना दे तुम सांसद तो वहाँ का आदमी के खुद ध्यान देवे, दर्द लागतो तो वहाँ गेले ले भलाई करे ले तो वहाँ कमाए जेबे। जब मुंबई कमाए जेबे तो वहाँ का आदमी के लिए ज्यादा ध्यान देवे तो सोचबे हम तो मुंबई कमाए आए लिए का जरूरी है, जितना बने तो बने नहीं कोई मतलब ना। तो जयंत सिन्हा का यहाँ समाज सेवा करे आए रहे, अरे वो तो यहाँ कमाए आए रहे, वो तो हमीर के बुरबकी लागो कि हमनी ओकरा सांसद चुन देले। अब जो सांसद चुन देले ओकरा का दर्द है? बड़का गांव में उजड़े थे तो उजड़े, का दर्द है ओखनी के कि घाटों में उजड़े थे तो उजड़े, का ओकरा दर्द लागल है? लेकिन अगर अपन आदमी रहता है तो दर्द भेटल है। आज अगर हम रोडवा में कोई नहीं जानिए, हम जाए लगल हिए, अगर हमार मान ले कोई अपन पहचान के आदमी कहीं रोडवा में गिर गए ने तो हम सोचबे करे हमार निखिल दादा गिर गए है, का होले दादा, कैसे का नियर चल वाली, कोई धक्का मार दिलो का, उठ 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 ओकरा इलाज करबे, मदद करबे। लेकिन वह अनजान आदमी रहता है तो हम जल्दी ध्यान देवे, कबे अरे पता ना चिनिए उन्हें, अरे देख हमारे हमर लेट हुए तुम जाए। ये अपन और पराया में फर्क है। तो जब अपन आदमी रहा है ने तो डहरो चलते पूछा है, लेकिन पराया आदमी तो कभी पूछा है? और हमने पराया आदमी के सांसद बनाए देले, हमने पराया आदमी के विधायक बनाए देले, तो ओकरा का दर्द है यहाँ के बारे में जेकर एगो बाल न कर उखड़ल, झारखंड अलग करे में जेकरा कुछ न गेले है, आज वो सब पेंशन लेवे लागल थी। और जे यहाँ कमाई ले, जे यहाँ लड़ ले, जे अपन मेहनत कर ले, जे घर परिवार के त्याग करके बलिदान करके खून बहा के भी झारखंड के अलग करे वास्ते लड़ला, आज ओखनी के की हाल है? एगो रामचंद्र करके है हजारीबाग छाप कर के, वो कसम खैले है कि झारखंड अलग ना होता है तो हम चप्पल ना पहनबे, और जब तक झारखंड अलग ना होला तब तक कुछ चप्पल ना पहनला। एगो आदमी विनोद करके है मोराबादी में आंदोलनकारी है, सूर्य सिंह बेसरा इस सबके साथ बहुत आंदोलन करल है, सब्जी बेचा। आज झारखंड के लिए लड़ल है, ओखी के बहुत दुर्गति है, लेकिन जेकर कुछ ना गेले है, आज वो विधायक बनल है, वो सांसद बनल है, आज वो राज्यसभा के मेंबर बनल है। लेकिन हमनी के आदमी जहाँ के तही है, तो हमनी की बतिया सोचे पड़ता है। हमनी बाहरी जनता पार्टी के 14 गो लोकसभा में, हम इन 13 गो में तो लगभग सब बाहरी के जिताए देने। तो अगर ये बतिया हमें ना समझबे, आज देख बंगाल के बीजेपी के वोट ना देव थी, कांग्रेस के भी वोट ना देव थी, वहाँ के जो स्थानीय पार्टी है TMC ममता दीदी पार्टी के वहाँ आधा से ज्यादा संसद में जा है। दक्षिण भारत में चल जा, वहाँ का स्थानीय सबके जा है। हम इन्हें बताई कोई आरा छपरा राजस्थान से आ गए संजय से, तो वो वहाँ सांसद बन गए। बिहार से आ गए सुनील सिंह छत्रा के, वो सांसद बन गए। ये जयंत सिन्हा आ गए बक्सर से, वो सांसद बन गए। तो हमने का एकदम गेले गुजरल लिए का झारखंड लड़ के अलग लिए पार लिए, हमने आजादी के खिलाफ लड़े पार लिए, हमने अंग्रेज के
ये जमीन के खिलाफ जे कानून हले ओकर खिलाफ लड़लिए। संथाल विद्रोह भेलै, यहाँ सब तरह के विद्रोह भेलै, चुहार विद्रोह होलै, हुल विद्रोह होलै, सारा विद्रोह हमिन करे पारलिए। हमिन कुर्सी में नहीं बैठे पारबै तो हमनी के अपन अंदर ईमान के जिंदा रखे होता है। नहीं तो अगर हमने हर बार की तरह 24 में भी अगर यह दारू मुर्गा पैसा में अगर हमने बिक गए तो हमने के आवे वाला पीढ़ी के एक बात याद रखला कि अगर यह कमा करते रहबा तो एक काम करिया, आवेला समय के लिए बाल बच्चा के मीठा जहर दे दिया, मीठा जहर दे के मार दिया। अगर ना समझे को, अगर दारू मुर्गा पैसा से बाहर ना निकले को और झारखंडियत के सवाल पर ना लड़े को तो बाल बच्चा के जहर दे दिया। आवे वाला समय में बहुत बुरा हाल होएला हो, बहुत बुरा हाल होएला। हमारे बड़का गांव केरेडारी के क्षेत्र में 35 ब्लॉक आवंटन होले है। हमने 2-3 राउंड लड़ के खत्म कर लिए, 2-3 जगह हार भी गए। 335 गांव उजड़े वाला है। आज पूरे छोटा नागपुर के पठार में जने देखा तने कोयला, जने देखा तने तांबा, लोहा, आयरन के फैक्ट्री, तमाम तरह के संसाधन हो। अगर आज ना लड़ला तो धीरे धीरे सब जमीन हमीन के लूटे के लिए केंद्र से बहुत तरह के कानून में संशोधन होवे लागल हो, जंगल लूटे के प्रयास चले लागल हो। सब चीज खत्म हो जेतो तो आवेला समय में या तो बुलबुलिया जैसन चलिया घूरल और ना तो अगर स्वाभिमान हतो तो एक लड़ाई होना चाहिए। और हम लड़ाई ना कहियो कि पुरखा की तरह लाठी डंडा से लड़ा, ये लड़ाई मतदान के 24 भी जो विकल्प बने जाते हैं उस 24 के विकल्प में अपने इस वोट का कीमत देवा, इस वोट की कीमत समझा। अगर इस वोट के सही जगह इस्तेमाल कर देला तो इन तो सबके देख लेलक लेगो, कोई बचल है का? अभी जितना है पार्टी कोई बचल है का? बीजेपी इतना दिन रहले, आसू इतना दिन रहले, कांग्रेस रहले गठबंधन में। एक बार सोचलथिन कि ना बहुमत में दे दिए ये गुरुजी के पार्टी के, ओकरो दे देलथिन। लेकिन की होला, नौ क्षेत्रीय भाषा के कह के अलो, 32 खतियान लागू करे के कह के अलो और 18 गो भाषा डाल दिलो, अंग्रेजी तक डाल दिलो। तो का अभी अंग्रेज सभी आके यहाँ तिलक नौकरी मिले चाहिए का? ये कोई नीति है? हर राज्य में नीति है। भाषा के आधार पर 90% नौकरी वहाँ का स्थानीय आदमी को मिला है और हम इनके भाषा के आधार पर 60 गो झारखंडी और 40 ऑल ओवर इंडिया। तो हम ऑल ओवर इंडिया के लिए झारखंड बने लिए तो का बंगाल में ऐसा मिलता है हमने के? अगर ऑल ओवर इंडिया है तो उड़ीसा में भी हम लोग मिलना चाहिए, हम लोग बाल बच्चा नौकरी मिलना चाहिए। और जगह कोई बता पारबा कि छोटा नागपुर के पठार में एकमात्र भाषा कौन है? हमने इसलिए समझे की जरूरत हो कि हमने लड़त रहा है, भाषा पर एकजुट ना होवे चाहा। आज बंगाल में एक बंगाली भाषा राजभाषा है, उड़ीसा में उड़िया है, पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है। झारखंड में ऐसा क्यों नहीं है? ये बात तो समझना पड़ेगा। ये बीमारी लगा कहाँ है? अगर इसको नहीं समझेंगे तो इलाज कैसे होगा? भाषा का उत्पत्ति का 2 कारण होता है, भाषा क्षेत्र के आधार पर या कोई समुदाय का आधार पर। जैसे संथाल का भाषा संथाली, उरांव का भाषा तुरुक, मुंडा का भाषा मुंडारी, कुर्मी का भाषा कुर्माली। इस तरीके से या तो फिर पंजाब क्षेत्र में पंजाबी, बंगाल एरिया के लिए बंगाली। तो भाषा, क्षेत्र और समुदाय, तीसरा कुछ नहीं है। पूरे दुनिया में कोई विद्वान बता दे कि ये 2 थ्योरी के सिवाय तीसरा कोई भाषा का थ्योरी होगा तो गर्दन कटा लेंगे। लेकिन झारखंड के लिए दोगली नीति है। क्या है कि यहाँ इधर कहीं खोरखा कह दिया जाता है, कहीं नागपुरी कह दिया जाता है, कहीं कुर्माली कह दिया जाता है। लेकिन जब अंग्रेज सर्वे किया तो 1998 में और 1898 में फाइनल किया ये पूरा क्षेत्र कुर्माली भाषी क्षेत्र था। 1901 के जनगणना में आपके लोगों को तोड़ा गया। अगर तोड़ा नहीं जाता तो ये पूरा क्षेत्र एक राज्य बनता, इसीलिए तोड़ दिया गया। और तोड़ के बोला नहीं, खोरखा बनाया जाना चाहिए, नागपुरी बनाया जाना चाहिए, परगनिया बनाया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर लड़ा दिया हमें, ताकि एक भाषा ने रहेगा ने राजभाषा बनेगा। और अगर राजभाषा बन जाएगा तो फिर दूसरा कोई नौकरी लेने नहीं आएगा। समझ रहे हैं दादा?
तो इसीलिए ये तोड़ा गया। अब आप हमको बताइए कि अगर इधर खोरठा है, उधर नागपुरी है, उधर पचपरगनिया है, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो एक शब्द जो है मूल शब्द, वो शब्द किसका है? वो शब्द कुर्माली का है। अगर हिंदी में कोई आदमी दिल्ली में बोलता है, वही वाक्य को मुंबई में बोलता है, वही वाक्य को बेंगलोर में बोलता है, और वही वाक्य को अगर जब झारखंड में बोलता है तो सबके भाषा अलग अलग सुनने में लगता है। वहाँ का क्षेत्रीय भाषा का आधार पर सुनने में अलग अलग लगता है। समझ में आवे हमारे बतिया को कि ना आवे? नहीं तो ना बोलबे। तो एक ही बतिया जब दिल्ली में कोई बोला है ना हिंदिया, तो वो दिल्ली के लहजा में बोला है, मुंबई में बोला है तो मुंबई के लहजा में बोला है। तो जब हिंदी दिल्ली में बोला है अलग सुनने में लगा है, लेकिन वही चीज रहा है, मुंबई वाला वही रहा है, बिहार वाला वही रहा है, बंगाल वाला वही रहा है, और सबके हमें हिंदी कराइए, तो झारखंड में खोरठा कैसे हो गए? तो खोरठा के जब परीक्षा दिए था बाने से सब देखिए, तो खोरठा में सवाल आओ है कि कर्म कौन करा है, कुंवारी छुआ कि माय कि जेठी कि काकी? कुंवारी छुआ कौन कॉलेज में पढ़ ले अलग तनी बताए दा, तो पास कर गलत नहीं है? कर्म कुंवारी छुआ सब करता है, शादीशुदा लोग कर्म कहाँ कॉलेज ना हले ने तो सीखतले कहाँ? अगर शादी कर देतलिए और वहाँ जब जैतला है तू जानबे ना करतले खेती बाड़ी करे ले, तू जानबे ना करतले अपन वंश परंपरा बढ़वे ले, तो ना करतल कि कैसन धारण से अले कुछ ना जाने। तो कर्म में सिखावल गेले कि नुनी तोरा सीखना हो, तोर दो काम मुख्य हो, पहला पेट भरे लिए फसल और वंश परंपरा बढ़े के लिए नस्ल। तो ये नस्ल और फसल के बारे में तोरा शिक्षा लेना हो, ताकि कल के डेट में तो शादी करके जेबे ने तो वहाँ माय ना बनबे तो तोर आदमिया सैतिन कर लेता। तो अपन नस्ल बढ़ावे के लिए तोरा सीखे खत, तो कैसे सीखबे? तो ओकर में साथे साथे फसल के जोड़ ले कि यहाँ तो खेती बाड़ी करके सीख के जो, ताकि तो जब ससुराल में जेबे तो खेती बाड़ी करे सीखबे तो तोरा वहाँ ताना ना मारतो। और ओकरे साथे साथे सीखेला कि जे कर्म में जब डलिया जे वहाँ जे 8-9 तरह के जे बीज डाला है, तो वहाँ अंकुरण के प्रक्रिया सीखल बतावा है। ओकर बाद बोला कि ई वाला बढ़िया तब है तो जब तोरा नून ना खेबे, नून खेबे तो गल जेतो। ई वाला सीखल जाए कि जब तो माय बने लगबे तखन तोरा ई सब चीज से परहेज करे हतो। जलल फोड़न खेबे तो जावा जेर जेतो। अगर ई वाला तो जब पेटे में रहबे, गतरे रहबे, तखन तो ध्यान ना देबे तो तोर बाल बचवा के कार्बन हो जेतो। तो वो जो 11 तरह के जे कर्म में जे सीखल जा है ने कि ये करना हर ये बारे में सीखल जा है, वही चीजवा पहले जब माय बने के जरूरत पड़ाला उस समय ध्यान रखना है कि तोरा पीछू है के ना नहाना हो, नहीं तो बच्चेदानी नीचे आ तो तोर बच्चा खराब हो जेतो, तो माय ना बने पारबे। तो कर्म में जो 11 तरह के बारे है, वही बारे तोरा अपन मतलब नस्ल बढ़ावे के लेके भी शिक्षा दिया जा है। और ये वाला तो इन गूगल में जाके लिखिया डांसिंग फॉर बर्थ ऑफ अमेरिका, तो वहाँ बतेतो कि $82 लेके वहाँ पैसा लेके और कुंवारी माय, अरे सॉरी शादीशुदा जे गतरे हैं से सब माय सबके वहाँ सिखावल जा है। का सिखावल जा है? तो वह कर्मा में का बारण करना हो से बारनिया सीखल जा है। अब यह कर्मा के नाच सिखावल जा है। काहे कि ये कर्म के नाच अगर एक बच्ची 6 साल से शादी के समय तक ले जब करा है तो शारीरिक रूप से शरीर स्वस्थ हुआ है, तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। पहले ऑपरेशन ना होले चीट फाड़ करे वाला, तो तखने ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने के सिखा के रख ले। तो ये नस्ल और फसल के शिक्षा। दूसरा सामाजिकीकरण का कि भाई कैसे सीखते, बड़ आदमी सामने बोले बतिया उठे बैठे कैसे सीखते, तो सेला अखड़ा बनेले पुरखा। तो ये सारा चीज एक कुंवारी लड़की सबके लिए ही कर्म पर्व बनेले, सेले कुंवारी लड़की सब कराए, माय ना कराए। अब कहीं तो गड़बड़ा दिले अभी तो अलग बात हो, लेकिन हमरा चूंकि जवाब दिए खलो सेल हम बता दिलियो, कर्मा के बारे में तो इनके बोले ना आइले। लेकिन ये हमनी के संस्कृति लागे, ये हमनी के समझे के चाहिए और जाने के चाहिए। आज देखा केरल बटेले वो सब ओणम करत, वो हमिन वाला ना मनावत, वो सब अपने वाला के मनवत। तो इसलिए हमनी के अपने वाला के सीखना है, हमनी के ओकरे से पहचान।
तो अब तो कहीं के दिक्कत ना है कि भाई मायो कर रहे थे। अब रह गया एक सवाल कहीं करला कि आपन कर्म भैया धर्म ना हले पहले जखन ये कॉन्सेप्ट अले ने, जखन हम इनके पुरखा जंगल जमीन उजाड़ के और खेती के लिए तैयार करले तखन धर्म के कोई बातो ना आले। धर्म जखन पैदा ना भेले ने तखने से हमनी कर्मा करई। तो भैया के धर्म के मतलब भाई के जे पेशा है ओकरा धारण करना, ये होले भैया के धर्म। और अगर भैया धर्म ऐसा ना रहता तो खीरा बेटा के कॉन्सेप्ट कैसे हितले? तो खीरा बेटा के कॉन्सेप्ट काहे आवे? काहे कि कल के डेट में तोरा माय बनना हो, एक बच्चा के पालना पोसना हो, तो भावनात्मक विकास होवे से खातिर खीरा बेटा के कॉन्सेप्ट डाला। तो ऐसा कोई बात ना है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, मातृत्व शक्ति का विकास, सामाजिक मेल जोल का, आपका खेती बाड़ी का शिक्षा है ना, और आपका नस्ल बढ़ाने का, ये तमाम तरह के शिक्षा से भरा आपका ये कर्म पर्व है। क्लियर? अब आगे एक में ना जीवो, लेकिन संस्कृति में इतना कहती हो कि हमनी के संस्कृति खराब ना है, लेकिन हमनी के संस्कृति के बारे में जब हमनी खोरथा लेबक, हमनी कुड़माली लेबक, तब नहीं चीजवा पढ़बक। तो हमनी तो मातृभाषा हिंदी लिखा, तो जब हिंदी लिखा तो जानबा कि हमनी के संस्कृति की लागे ना। तो जेकर हिंदी लागे वो हिंदी में लिखा है तो ओकर वाला पढ़ लेवा और अपने वाला भुलाए जा। तो जब अपन वाला भुलाए जाबा तो दिक्कत तो होता ने। अब ओकरा सुधार करे की जरूरत है। अब ओकरा सुधार करे की जरूरत है। अब हमनी के अपन संस्कृति, अपन भाषा, अपन परंपरा, अपन सब चीज के बारे में समझे की जरूरत है। और बोल दियो, और बोल दियो। तो यही बात है कि हमनी के समझे, हमनी के नियोजन नीति भाषा से खराब है। तो हमनी के ये समझे की जरूरत है कि हमनी जे शब्दवा, जैसे एक सवाल कर, दूसरा एक और सवाल बहुत सिंपल आवत रहा है कि निम्न में से कौन है जो स्त्री का गहना नहीं है? ओकर में आवे पहुंची, सिकरी, है लाठी, और एक आवे पहला। तो पहला स्त्री के गहना लगे था ना? तो ई वाला बिना पढ़ले बड़ा पास हो जेबा। तो अगर तो इन खोखा लेबा या कुरमानी लेबा तो आधा से ज्यादा नंबर हो तो ऐसे ही पास हो जेबा। तो पास हो जेबा तो इन के आदमी वीडियो सीओ बन जेते ने, बनता ने, जैसे बंगाल में बन जा है, जैसे और जगह बन जा है। तो क्षेत्रीय भाषा के ये महत्व है कि क्षेत्रीय भाषा ना भी पढ़वाने तो भी जान जेबा। अभी हम 2 क्वेश्चन कर लियो तो इनको कॉलेज में ना गेलेला पढ़े, लेकिन तो नहीं जान गेला। तो ये क्षेत्रीय भाषा में वही चीज पढ़ावल जा है जो क्षेत्र में परिवेश में दिखे लागल है, जो बोल चाल में है। तो अगर वो चीज वहाँ पढ़ब, अब आप बतवा भाषा के, अगर कोई तमिलनाडु से तमिल जाने वाला वीडियो आ जाता और वहाँ ब्लॉकवा में बैठ जाता और वो जे दादी हो नहीं बैठल हो वो कहे जाते कि हमरा कॉलोनिया दे, तो तमिल वाला अफसरवा बुझे पाते वीडियो सार बुझे पाते हो कि बुढ़िया की बोले लागल हो ना बुझे पाते। तो एक समस्या समाधान भेटे ना। तो इसीलिए नियोजन नीति बना है। तो वहाँ ये अनिवार्य रहा है कि तोरा क्षेत्रीय भाषा आवे चाहिए और झारखंड के संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज के तोरा जाने पड़तो। जब तो जानबे तबे जनता के समस्या तो समझे पारबे, बुझे पारबे और ओकर तो दिक्कत के दूर करबे। तो ये खातिर हमनी के आपन चीज से समझौता ना करे चाहिए। अब तो भाषा के बाद बहुत कोई अभी हमर बोले के बाद कोई कहतो कि अरे कुड़माली तो एक समुदाय के भाषा लगे, ऐसा कोई बात ना है। पूरे क्षेत्र का आदमी सब बोलत थी। अगर 2 गो मुस्लिम मिला है तो उर्दू में बात करा है कि हमें बतिया ये वैसने बतिया, सही सही बोला। अच्छा 2 गो पहाड़े अगर मिला है तो क्या वो बोला संस्कृत में बोला है हम गछामी तब हम कदामी बोला है ना? बोला है, बोला है कहाँ गेले हम इन्हीं से सबने बोलो है, बोला है ना बोला है। तो जब हमनी के बात आओ है तो ये बतिया हमनी समझबे ना करे। भाई सब लोग यहाँ का स्थानीय भाषा में ही बात करता है। हम लोग को एक साथ एक जैसा भाषा बोलते हैं, उतना समझे की जरूरत है। जब पूरे देश में हिंदी बोला जाता है वो अलग अलग है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? लेकिन अगर 1 करोड़ भी लोग अगर एक जनजातीय भाषा को लिख दिया तो यहाँ राजभाषा क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भाषा। मान लिया अगर ये बहुत बड़ा एरिया में कुड़माली बोला जाता है, अगर हम लोग कुड़माली लिख दिए तो राजभाषा क्या हो जाएगा? कुड़माली। तो फिर यहाँ भोजपुरी खत्म हो जाएगा क्योंकि राजभाषा हो गया, तमाम परीक्षा उसी में होने लगेगा। लेकिन अभी किस में होता है? हिंदी में। काहे होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मातृभाषा हिंदी लिख देते हैं। उसके जगह में हमको
लिखना पड़ेगा। कुड़माली खोरखा कोई भाषा नहीं है। पूरे दुनिया में सारा विद्वान लोग मानता है कि भाषा दो तरह का होता है, एक समुदाय के आधार पर और एक क्षेत्र के आधार पर, तीसरा कहीं नहीं है। ये झारखंड के लिए ऐसा है। खोरखा कोई समुदाय नहीं है, खोरखा कोई जगह नहीं है। गलत बोलो ये कहा था। खोरखा नाम का कोई जगह है? खोरखा नाम का कोई समुदाय है? नहीं है। हमको तोड़ा गया, हमको टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि राजभाषा हमारा स्थानीय नहीं होगा। तो इस बात को दिमाग से निकालिए। इस सभी बुद्धिजीवी को समझने की जरूरत है। जो भी खोरखा का विद्वान है उससे मेरा खुला चैलेंज है कि किस आधार पर खोरखा भाषा है हमको बताइए। लेकिन जब आप कुड़माली का सवाल देखेंगे, आप खोरखा का सवाल देखेंगे, दोनों में सेम शब्द वहाँ है और सेम सब कुछ है। तो जब सेम है, तो जब झारखंड का हिंदी सेम है, मुंबई का हिंदी सेम है, तो टोन के आधार पर आप हमको काहे बांट दिए जी? हमको काहे बांट दिए? हम लोग बोका है ने? तो ये लोग हम लोग को बोका बनाने का काम किया है। इसीलिए झारखंड में भाषा को समझना पड़ेगा। राजभाषा जब हम एक बनाएंगे तभी हम 90% नौकरी झारखंडियों के लिए रिजर्व कर देंगे। अब आप बोलिएगा अरे ये तो ऐसा बोलो हो। अरे भैया, भाषा के आधार पर प्रधानमंत्री का हत्या हो गया। उसने हिंदी भाषा थोपने का प्रयास किया दक्षिण भारत में, तमिल वाले एरिया में। राजीव गांधी की हत्या भाषा के लिए हो गया। पूरे दुनिया में जितना क्षेत्र बना भाषा के आधार पर बन गया। और मैं सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं कि 300 साल पुराना भाषा बंगाली, उस भाषा के आधार पर पूरे दुनिया में बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। और हम लोग अपनी भाषा की समस्या नहीं समझ पा रहे। हम लोग को भाषा बोलने में लाज शर्म लग रहा है। भाषा का आधार पर एक देश बन गया। हम लोग झारखंड की नौकरी रिजर्व नहीं कर पा रहे। हम लोग समझ नहीं पा रहे ये बीमारी कहाँ लगा है, कहाँ हमारे घर में आग लगा है। और दूसरा को हमको बोलता है और हम उसके बहकावे में चलते हैं। ये समझने की जरूरत है। अगर इस गलती को नेता लोग कोई नहीं इतना कड़वा बात बोलेगा, उसको वोट बैंक से डर है, लेकिन विकास महतो को वोट नहीं चाहिए। हम सच्चाई बोलेंगे। अगर आज नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? अगर आज नहीं समझे तो आने वाला पीढ़ी को जहर खिलाने के तैयार हो लीजिए। बहुत तकलीफ है रे भाई, बहुत तकलीफ है। आज हमारे जमीन में बिना नोटिस दिए आरा में 4-5 दिन पहले एनटीपीसी ने पूरा रास्ता बना दिया। हम लोग जाकर बंद करा कर आए, दूसरा दिन जाकर चालू करा दिया। विधायक को फोन मारे जा रहे, विधायक मेरा फोन नहीं उठाता है, हमारी संपत्ति में कब्जा कर लेता है। बताइए कहाँ जाएंगे? इतना दुख है, इतना तकलीफ है, लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, परेशान है। घरे बीबी बोलती है तो इनको कोई काम धंधा नहीं है, तो है सबके ठेका खेले, सबके बचने की जिम्मा कोई नहीं ले ले, सब घर दूरा छोड़ के चाहे आंदोलन करे। बहुत गारे सुनते हैं, बहुत परेशान है। बापो माँ कहता है बेटा नालायक हो गया है, लेकिन कैसे लूटने देखे। इतना दर्द है, बर्दाश्त नहीं होता है। इस दर्द को समझिए। अगर दुख तकलीफ न रख लेने तो कोई बात ना है, लेकिन जो लड़े लागल है सेकरा समझ में आवे लाल है कि कितना दुख है, कितना तकलीफ है। हमने के यहाँ कोई आए के यहाँ साहब बन के 1 लाख 2 लाख रुपए कमा है, कोयला बेच देवा है, तांबा बेच देवा है, खूब पैसा कमा है, जाके रांची में बिल्डिंग बनवा है, दिल्ली मुंबई में बिल्डिंग बनवा है, कोई बाहरी आके यहाँ माले माल हो जाए। और हमने आज भी रोजगार के लिए तरसे लागल है। आज झारखंड पूरे खनिज संपदा से भरा पूरा होने के बाद भी हमनी के आदमी सबसे ज्यादा नौकरानी बन के दिल्ली मुंबई में जा है, चोखा बर्तन करे जा है। इतना कष्ट है हमनी के साथ, हमने इतना अमीर पट्टार में बैठल है, बावजूद ये दर्द के बात है। इसीलिए इस तरह के कड़वा बात निकले मुँह में। छोटा नागपुर के पठार से पूरे दुनिया में कोई अमीर पठार ना है। हमने इतना अमीर जगह में बैठल है, लेकिन हमने अपने में फुटल है। एक हमने के समझे की जरूरत है और एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। इस बार सब राजनीतिक पार्टी के छोड़ के जयराम महतो के हाथ के मजबूत करे की जरूरत है। इस बार झारखंडी आदमी के विधायक बनवे है, झारखंडी आदमी के सांसद बनवे है, जो हमेशा लड़ाई में समर्पित रहे हैं, वैसे आदमी के चुनाव करे है। अगर वो आदमी ना भी लड़े चाहता है, वो आदमी गरीब भी है, लेकिन फिर भी अगर ओकर अंदर त्याग है, ओकर अंदर समर्पण है, तपस्या है, उस आदमी के जाके कहे होता है कि इस बार झारखंड के बचावे के खतरे तो इस बार खड़ा हो, हमने तोरा वोट देव। आज जे चुनाव के बात है तो गाड़ी में पेट्रोल फेर दिया जा है, बढ़िया खींचल जा है, लेकिन तोहनी सोचा कि झारखंड अलग करे खातिर हमको बहुत बड़ा बात नहीं मांग दिलियो। हम कह दिलियो
कि नहीं झारखंड के इस बार वैसा आदमी के घरे जाए के बोले की जरूरत है कि तो इस बार खड़ा हो, हमने सब वोट देवो, तोरा चंदा भी देवो, तोरा वोट भी देवो और तोरा जीतेबो, कहे कि तोरा इस बार झारखंड बचाना। बड़ा चीज मांग दिलिए का। अरे झारखंड वाला करे खातिर जे सब लड़ा हथी, जे सब जखनी जेल जा हथी, ओखनी के गड़ियन तेल भर देवले, ओखनी के नाश्ता पानी करे देवले का, ओखनी घरे परिवार से गाड़ी गलौज ना सुने तब घर के काम छोड़ के नहीं लड़ा थी। बता ओखनी कितना कष्ट कर ले, झारखंड अलग जला का हमारे हमारे खातिर इतना सा त्याग ना कर सकाइए कि जो एक अदना सा लड़का 2 साल से पूरे झारखंड में जगवे के काम करे ला ले, हम इन ओकरा हाथ के मजबूत करिए। आदमी कहते हैं कि नहीं विकल्प नहीं है, कोई नेता नहीं है। आज आपके पास विकल्प है, 2 साल से आपको जगा रहा है, एक बार उसको मजबूत करिए। हम लोग इस बार झारखंड में बदलाव लाएंगे, ऐसा नीति बनाएंगे, हम लोग विस्थापन नीति बढ़िया करेंगे। हम लोग को सब पता है बीमारी कहाँ है, आग कहाँ लगा है, ठीक कैसे करना है वो पता है। रात दिन हम लोग इस पर विचार करते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं। हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। निश्चित रूप से हम कहते हैं कि अगर हम लोग का सरकार आ गया, हम लोग ऐसा विस्थापन नीति बनाएंगे, ऐसा उद्योग नीति बनाएंगे, ये टाटा नहीं, गांव के लोग के सामूहिक मालिकाना में कोयला निकलेगा। हम भी रखेंगे सीईओ, हम भी रखेंगे मैनेजर, भले मैनेजर कोई बैठेगा लेकिन उसमें जो लाभ होगा उस सबके घरे में बैठेगा। कैसे बैठेगा? अमूल का नाम सुने दादा, पूरे भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला कंपनी है। वहाँ एक चपरासी से लेकर एक डायरेक्टर तक सबको जो उस दूध कंपनी में फायदा होता है वो फायदा सबको बढ़ता है। अगर कोई चपरासी है तो 5 शेयर का मालिक है, अगर कोई मैनेजर है तो 10 शेयर का मालिक है, और अगर कोई डायरेक्टर है तो 20 शेयर का मालिक है। लेकिन जो उस फैक्ट्री में जो लाभ होता है ना, वो लाभ सबको शेयर वाइज बढ़ता है और सबके खाते में जाता है। ऐसा हम लोग नीति लाएंगे। ऐसा है प्रावधान कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित लोगों का प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाकर उनके द्वारा काम करने का प्रावधान है संविधान में। लेकिन ये लोगों को, जनता को नहीं देना है, गांव को आगे नहीं बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है टाटा को, इसको बढ़ाना है अडानी को। क्यों? क्योंकि अडानी से इसको पिछला दरवाजा से अटैची भर रुपया मिलता है। जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी केकर हेलीकॉप्टर में घूमा, हेलीकॉप्टर में अडानी एंटरप्राइजेज लिखल रहा है। तो समझ ला कि तोहनी के संपत्ति, तोहनी के हक अधिकार ये उद्योगपति के हाथों में बेचने का काम ये लोग कर रहा है। राष्ट्रीयकरण जब हुआ संसाधनों का तो सीसीएल, बीसीसीएल, एमसीसीएल जैसे कंपनी बना ताकि लोगों को नौकरी मिलेगा। लेकिन आज ये प्रावधान खत्म कर दिया। आज प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, निजी कंपनी को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यह सारा संसाधन आपका बेचा जा रहा है। तो बहुत बात है, ज्यादा ना बोलबे तो बड़ी देर से बैठले हैं, तो के साथ कानून पाके लागतो, इसलिए आज हम इतने कहबो। लेकिन इतना कहबो कि तोहनी सब कोई महिला सबके, महिला समूह में बात रखा, रिश्तेदार में बात रखा, युवा सबके बात रखा, बाल बच्चा के अवेयरनेस करा, कोहिनो दादा सब सबके बोला, एकदम प्रयास करा। बहुत कुछ त्याग ना मांगियो, खून के धार ना बहवे कहियो, तो इनके लड़े ना कहियो। बस झारखंडी अस्मिता के सवाल सबके पास चर्चा करिए, माहौल बना दीजिए। कुछ भी होगा इस बार झारखंडी खतियानी पार्टी चलेगा और हम किसी को नहीं, सबको देख लिए, सबको मौका मिल गया, अब कोई मौका नहीं। अब बस ओनली फॉर जयराम महतो का हाथ को मजबूत करेंगे। खुले आम चौक चौराहों में जहाँ भी हो सभा करिए, मीटिंग करिए, ये काम करिए, तभी हम लोग झारखंड को बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। इतने बात अगर ज्यादा बोल कहबा तो यार बोल पाए, नहीं तो इतने बोल के खत्म कर पाए।